नमस्कार दोस्तों, आज करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट, लोअर पीसीएस और लेखपाल के सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच ब्यास और सतलज नदियों के बीच महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा? जिन का क्या अर्थ है? जिन का अर्थ विजेता है। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? पूना। 1722 की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। कहाँ की थी? आगरा की। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? रोपड़। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया। वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर उपलब्ध है? वल्लभी, गुजरात में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? हरिसेन। खिज्र खां दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद राजवंश से। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? वैशाली में। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों को उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करें। सिंधिया जो थे दोस्तों, उज्जैन के थे। उसके बाद ए का सी हो गया और 2 का ए हो गया। होलकर इंदौर के थे। 3 का डी हो गया। गायकवाड़ बड़ौदा के थे। भोसले जो थे दोस्तों, नागपुर के थे। ऑप्शन डी। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृतभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट से विशेषता है? राखी गढ़ी। माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? डोंगेश्वरी गुफा। निम्नलिखित में से किस युग को तांबे में पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग को। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था? मोम, लोपी ढलाई। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा का। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? थानेसर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत? अहिंसा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेठ थे? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थानेसर स्थानांतरित हुई? कन्नौज। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से राजवंशों में से कौन से सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी वंश ने। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां।
अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में किस श्रेष्ठ दरबारी कवि को दिया जाता है? राजा टोडरमल को। संगमरमर पर पित्रादुरा यानी रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के मध्य। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? शिवाजी। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी? मराठा। जजिया फिर से लागू करने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। हुमायूं। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? 1612 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट का। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यवगत सिद्धांत कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में किस राजा से हुआ था? गंगाधर राव से। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया हड़प नीति के माध्यम से। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में